जी बिल्कुल, मैं इस टाइम तहसील बेहरा के नवाई गाँव चक साहब खान में मौजूद हूँ। जदीद तरीके को अपनाते हुए किसान ने भी जदीद तरीका अपना लिया है। उन्होंने भी ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम पर इंस्टॉल करवा के इसको खेतों को सराब किया जा रहा है। क्योंकि बढ़ती हुई बिजली और पेट्रोल डीज़ल की कीमतों ने क्योंकि इनका डायरेक्ट किसान से होता है, तो इस वजह से उनको ये मुतासर कर रही है। तो उन्होंने इसको इससे की रोज़ाना की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने सोलर सिस्टम का इंस्टॉल करवाया, जो उनकी तकरीबन 10 एकड़ की ज़मीन को कर रही है सराब। तो इस टाइम हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस सोलर सिस्टम पर कितना खर्चा आया है और ये उनको कितना फ़ायदा दे रही है। तो इसके हवाले से हम उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों का और डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों का बिल्कुल बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो किसान के साथ है। हमारे पास तकरीबन 60 एकड़ के करीब रकबा है। उसमें हमने पहले बिजली की 2 मोटरें इंस्टॉल करवाई हुई हैं और उनका बिल बहुत ज़्यादा आता है। तकरीबन कोई बिल भी हमारा 1.25 लाख 1.5 लाख से कम नहीं आया और इस बार तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब हमारा बिल आया है। और हमारे पास रकबे में पहले पीटर भी मौजूद है। अब डीज़ल की कीमत बहुत ज़्यादा है जिससे अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 7.5 लाख की कीमत अदा करके एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है जो 4 इंच डिलीवरी के साथ है। 5 एकड़ का रकबा जो है ना उससे सैराब होता है बड़े अच्छे तरीके के साथ। और इसी तरीके से हमारे पास एक और पहले तकरीबन 2 साल पहले हमने एक इंस्टॉल करवाया था सोलर सिस्टम, वो 5 साढ़े 5 इंच डिलीवरी के साथ है और वो तकरीबन 10 एकड़ के करीब रकबा जो है वो सैराब करता है। सोलर की कीमतें एक बार बंदे को पे करनी पड़ती हैं, वो अगरचे एक बार इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ना कोई बिजली की बंदे के ऊपर कोई परेशानी आती है कीमतें बढ़ने की, और ना ही पेट्रोल डीज़ल का उसके साथ कोई ताल्लुक़ रहता है। किसान बड़ा फ़ायदे में रहता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। और बारिशों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर इस वक्त पे 5-10 दिन के अंदर अंदर अगर बारिशें आ जाएं तो ये किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर इसके बाद तकरीबन 1 माह के बाद आती हैं तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, फसलें तकरीबन पक चुकी होंगी तो वो ज़मींदार के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने किसान की बात सुनी कि उनका कहना है कि उनके पास बिजली की जो जिस पे ट्यूबवेल चलाया जाता है वो भी मोटरें मौजूद है, पीटर इंजन भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब उनके पास इसको चलाने की सकत मौजूद नहीं है तो इस वजह से उन्होंने सोलर सिस्टम का इंतखाब किया। हाँ, अगरचे कि उस पर एक दफ़ा इन्वेस्ट ज़रूर है, लेकिन ये आपको 20 से 25 साल के लिए तकरीबन इससे बेचिन्नत हो जाता है इंसान। तो इस और उनके साथ उन्होंने कहा है कि अगर इन 10 दिनों में बारिशें आती हैं तो उनकी फसल के लिए फ़ायदा मंद होगी, अगर 1 माह के बाद आएंगी तो फसल के लिए नुकसानदेह होंगी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने यहाँ पे सोलर लगवाया है अभी कुछ अर्सा पहले थोड़ा सा। हमारे पास 10 एकड़ रकबा है, ठीक है, और ये हमारा सुबह से तकरीबन 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक चलता है। 8 से 10 एकड़ ज़मीन को ये सराब करता है। ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये 25 साल तक आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे हमारे 14 पैनल लगे हुए हैं लॉन्जी के ए ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाले, और इस पे से हम 6 इंच की डिलीवरी हम ले रहे हैं और 7.5 की इसकी मोटर लगी हुई है और बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। डीज़ल और पेट्रोल से हमारी जान छूट गई है जब से हमने ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है, और इससे ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जितने इस वक्त जो डीज़ल और पेट्रोल के रेट हैं ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है ज़मींदारों को, फसल में उसमें बचत नहीं आती। अब ये पानी टोटल फ्री है हमारा क्योंकि सूरज बिल नहीं मांगता। और हमने ये जब सोलर लगवाया इस पर 14 सोलर पैनल लगे हुए हैं ए ग्रेड लॉन्जी के, और इस पे तकरीबन 10 लाख हमारा कास्ट आई थी, और बड़ा बेहतरीन चल रहा है इस वक्त। ये 10 पैनल लगाए हैं अपना 14 पैनल लगाए हैं, और साथ इस पे 7.5 इंच की मोटर लगी हुई है, 7.5 HP की, और 5-6 की इसकी डिलीवरी है और बेहतरीन है।